सावधान सुन धर मन माही। नवदा भक्ति सुनाने जा रहा हूं सबरी, ध्यान दे करके सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, भगति संतन कर संगा, वो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का साथ करे। पहली भक्ति संतों को दरवाजे से खाली ना लौटाए, संतों की बातें माने, पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जहाँ पे हमारे कथा के प्रसंग चल रहे हो, मन व चित्त लगा करके कथा श्रवण करे, ये दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण करई कपट तजगान। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करे, और चौथी भक्ति मेरा गुणगान करे। कैसे? कपट छल छोड़ करके। मंत्र जाप मम धन विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वो छठदम शील विरत बहु करमा, छठदम शील विरत बहु करमा, निरत निरंतर साजन। मंत्र जाप मम धर विश्वासा, विश्वास लेकर के मेरा मंत्र नाम जप करे। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति। छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील, शील स्नेह और कर्म करे। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सममोई मैं जग देखा। सातवीं भक्ति एक तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि श्री राम में सब जग जानी, मोय करो प्रणाम जोर जुग पानी। सोई श्री राम जी लिख रहे, बता रहे हैं सबरी को। सातम मम मोहि मैं जग देखा, जग में सब में मोहि राम जी को देखे। मोते संत अधिक कर लेखा, और लिख रहे हैं कि हमसे भी बड़े संत को जाने। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति जथा लाभ मम संतोषा। यदि आपने दिन भर मजदूरी की, आपको 300 रुपए मिले, तो उसमें अपने मन को संतोष करना चाहिए। ये भी आठवीं भक्ति है। अठाम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखई पर दोषा। दूसरे में दोष नहीं, अपने में दोष देखना चाहिए। आठवीं भक्ति। नमम सरल सब मन छलीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवमी भक्ति है नव सरल सब चरण सन छल झीना, और मम भरोसी हरस नहीं।
अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान पे भरोसा करना चाहिए। और बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्री राम जी ने सबरी से कहा, सुनो सबरी, अरे नममहु ये कऊ जिनके हो, नारी पुरुष सचराचर कोई, इन 9 भक्ति में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति होगी उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, सबरी में तो सब भक्ति थी, स्वयं भगवान सबरी के पास पहुंच गए, फिर भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति क्यों सुनाई? कोई भक्ति कम थी सबरी के पास जो भगवान ने सुनाई? क्योंकि भगवान ने कहा कि कलयुग आ रहा है, आगे कलयुग में अगर किसी मनुष्य के पास में इन 9 में से एक भी भक्ति होगी तो उसका जीवन उद्धार हो जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखिए इस प्रकार भगवान सबरी का उद्धार करके आगे ऋषमुख पर्वत पर जाते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है। हनुमान जी सीता का पता लगाने जाते हैं, लंका को जला करके राख करते हैं। श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव से मित्रता होती है और सुग्रीव को पंपापुरी का राजा बनाते हैं। लंका में समुद्रक पुल से तुराम बनाते हैं और लंका में जाकर के राम रावण का युद्ध होता है। भगवान राम अपने हाथों से रावण कुंभकर्ण का वध करते हैं। देखिए आज 8 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, कल हवन होगा तो इसलिए कथा को आज ही पूर्ण करना है। जिस जगह राम का वनवास होता है तो राम का राज तिलक जरूरी है। रावण का वध करने के बाद में लंका का राजा भविष्ण को बना देते हैं भगवान राम, और सारी वानर सेना श्री राम जी के साथ में पूरे 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आते हैं। आज भैया भरत से मिलते हैं, राजसी वस्त्र पहनते हैं भगवान और राम का राज अभिषेक होता है। राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, ओ हर्षित भये गए सब शोका। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जब राम अयोध्या के राजा बने, अयोध्या के सारे शोक मिट गए, कोई दुख नहीं है। देखिए आज कलयुग में हर मनुष्य दुखी है। बाप के सामने जवान बेटा मर जाता है और माता पिता के लिए सबसे दुख यही होता है कि उसकी औलाद उसके सामने मर जाए। लेकिन राम जी के राज्य में ऐसा नहीं था, किसी को कोई किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। देहिक देविक भौतिक तापा, किसी को कोई प्रकार का कष्ट नहीं था। आज के संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। आज के संसार में हर मनुष्य किसी ना किसी बात से परेशान है, लेकिन राम जी के राज्य में कोई किसी को कष्ट नहीं था। रामचरितमानस में यहीं तक कथा लिखी है। आगे बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के 2-2 पुत्र हुए जो अलग अलग देश के राजा बने। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।